आनंदी और सुनील की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी शादी एक पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज थी, जिसमें परिवारों की पसंद और परंपराओं का महत्व था। दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया और एक खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश की। आनंदी और सुनील के 2 बच्चे थे, आरव और सिया, जो अपनी पढ़ाई और खेल में अच्छे थे। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और नौकरी, इन सब चीजों ने उनके जीवन की रफ्तार को कायम रखा। लेकिन एक दिन आनंदी की जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। सुनील, जो एक बड़े कंपनी में काम करता था, अचानक ऑफिस से घर लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद सुनील की हालत गंभीर हो गई और उसे लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस अप्रत्याशित घटना ने आनंदी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आनंदी की दुनिया अचानक उलझ गई। सुनील की बीमारी ने उसके परिवार की वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित किया। इलाज के खर्चे ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया। आनंदी ने खुद को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे न केवल पति की बीमारी से जूझना था, बल्कि घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल भी करनी थी। इस कठिन समय में आनंदी की रिश्ते की जटिलताओं का सामना भी शुरू हो गया। सुनील के परिवार वाले, जो कभी रिश्ते में बहुत करीबी थे, अचानक दूरियां बनाने लगे। उन्होंने मदद देने की बजाय अपनी समस्याओं का हवाला दिया और आनंदी को अकेला छोड़ दिया। आनंदी ने महसूस किया कि परिवार के रिश्ते अब केवल औपचारिकता बनकर रह गए थे। सुनील की बीमारी की वजह से आनंदी को अपने बच्चों के साथ भी जूझना पड़ा। आरव और सिया को समझाना और उनकी पढ़ाई को मैनेज करना एक बड़ा चुनौती था। बच्चों के सवालों का सही जवाब देना और उन्हें इस कठिन समय में मानसिक संजीवनी देना आनंदी के लिए बहुत कठिन हो रहा था। समय के साथ सुनील की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वह लंबे समय तक बेहोश रहने लगा और आनंदी को लगातार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। उसकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई थी। आनंदी ने अपनी स्थिति को अपने बच्चों के सामने मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। एक दिन आनंदी ने सोचा कि उसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। उसने खुद को समय दिया और सोचा कि वह अपनी स्थिति को किस प्रकार बदल सकती है। उसने अपने परिवार के लिए खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की और अपने बच्चों को भी सकारात्मकता की ओर प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि उसके रिश्ते और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उसे अकेला छोड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और परिवार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। सुनील के इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए आनंदी ने एक स्थानीय चैरिटी कार्यक्रम में भाग लिया और वहां से मिली मदद ने उसे कुछ राहत दी। उसने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपने आत्मसंयम और मेहनत को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे आनंदी ने अपने परिवार के साथ मिलकर कठिन समय को पार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि सुनील की स्थिति में सुधार नहीं आया, लेकिन आनंदी ने अपने परिवार की खुशियों और सुकून के लिए संघर्ष जारी रखा। उसने अपने बच्चों को शिक्षा और प्यार देने के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने रिश्तों को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की। इस कठिन यात्रा के बावजूद आनंदी ने अपने रिश्तों और परिवार की महत्वपूर्णता को समझा। उसने महसूस किया कि रिश्तों में सच्चाई और समर्थन की आवश्यकता होती है और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना कठिन होता है, लेकिन यह सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। आनंदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की जटिलता और परिवार की जिम्मेदारियों का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मसंयम और सकारात्मकता के साथ हम किसी भी मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। इसने हमें यह भी सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में हमें सहारा देते हैं और हमें ताकत और हिम्मत प्रदान करते हैं। आनंदी ने अपने परिवार और रिश्तों के साथ अपनी कठिन यात्रा को एक नई दिशा दी और अपने संघर्षों से एक नई सीख प्राप्त की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।